के बाद केस को फिर से निकाला, कैसे देख रहे हैं सर आप? इन शॉर्ट बताइए सर हमें थोड़ा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वही जो इंटिमिडेशन का इनका तरीका होता है, इनको लगता है कि केसेस करेंगे फिर लोग खामोश हो जाते हैं, कहीं पे इनकी ये स्ट्रेटजी कामयाब हुई है, तो इनको लगता है कि शायद यहाँ पे भी ये ट्राई करेंगे, मगर यहाँ पे उल्टा असर पड़ेगा। ये 20 साल के बाद पता नहीं किस चीज़ को क्या बनाया है। कंपनसेशन मिला जहाँ पे लोग गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया, फिर वहाँ पे कंपनसेशन दिया। मेरे दादा मरहूम की ज़मीन थी वहाँ पे, उनको भी कंपनसेशन, उनके वारिसों को भी कंपनसेशन मिला, जिसका हिस्सा मेरे पास भी एज एन इंडिविजुअल पहुँचा 80,000 1 लाख रुपए शायद, तो वो कंपनसेशन मुझे मिला। और अब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन दिया अगर वही स्कैम है और इसके ज़रिए से मुझे डराएंगे, तो ये इससे कोई मुझ पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगी। जो इंटिमिडेशन ये करना चाहते हैं, मैं इंटिमिडेट होऊंगा नहीं इन चीज़ों से। अगर दूसरे खामोश हो सकते हैं, मैं तो खामोश होऊंगा। तो सर वक्फ अमेंडमेंट की बिल की बात करेंगे, कैसे दिख रहे हैं सर आप उसको? 12 बात की है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है वो बिल। माइनॉरिटी राइट पे, रिलीजियस राइट पे वो हमला है वो बिल, और जिस तरह से पूरा मुल्क इस वक्त उसकी मुखालफत कर रहा है। मैंने पार्लियामेंट में भी उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है, और पार्लियामेंट से बाहर भी उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। तो सर असेंबली सेशन रिसेंटली ओवर हुआ, तो जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, इवन कि वहाँ पे भी जो है सर पास बिल नहीं की गई है, तो कैसे दिख रही है सर इन नहीं, चीज़ों वहाँ को? पे बिल नहीं थी, वहाँ पे रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए था, उस पर डिबेट होना चाहिए था, उस पर बात होनी चाहिए थी, वोटिंग होनी चाहिए थी, ताकि बाकी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की रियासत की भी ओपिनियन चली जाती इस वक्त बिल के ख़िलाफ़, और एक इंस्टीट्यूशनल मैसेज चली जाती कि यहाँ के लोग भी इसके ख़िलाफ़।